नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जहां हम बड़े और मुश्किल आइडियाज़ को एकदम सरल बना देते हैं। तो आज हम बात करेंगे अमीर बनने के असली राज के बारे में, और इसके लिए हम मशहूर लेखक मॉर्गन हॉज़ल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ कमाल के आइडियाज़ को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो मॉर्गन हाउसल पूछते हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो लोगों को हमेशा पैसों की तंगी में रखती है? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उतना ही सिंपल भी। इसका लेना देना इस बात से नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि अज्ञानता से है। मतलब इस बात की समझ न होना कि पैसा असल में काम कैसे करता है और हमारा दिमाग पैसे को लेकर कैसे सोचता है। और बस यहीं से हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, पैसे के मामले में कामयाबी इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात पर कि कोई व्यवहार कैसा करता है। मतलब ये कि सफलता आपकी डिग्री या सैलरी से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से तय होती है। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को कोई भी अपना सकता है। और ये बात फाइनेंस को ना बहुत ही यूनिक बना देती है। आप सोच कर देखिए, कोई बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर बनकर सर्जरी तो नहीं कर सकता, है ना? लेकिन फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जहां एक आम आदमी सिर्फ सही व्यवहार और सही मानसिकता के दम पर किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल जीनियस से भी बेहतर कर सकता है। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। हाउसा बताते हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। एक तरफ एक हार्वर्ड से पढ़ा एमबीए है, जिसके पास बेहतरीन डिग्री है, बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, पर वो भी आसानी से कंगाल हो सकता है। और दूसरी तरफ एक साधारण हाई स्कूल ग्रेजुएट है, जो बस धैर्य रखता है, अपनी उम्मीदों को काबू में रखता है और करोड़पति बन जाता है। तो अब ये तो साफ है कि व्यवहार ही असली खेल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आदतें ही इतनी जरूरी हैं, तो फिर हम उन मनोवैज्ञानिक जालों को कैसे समझें और उनसे बचें जिनमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। और इन जालों में से सबसे बड़ा जाल क्या है? वो है पैसे को अपनी कीमत आंकने का पैमाना बनाना। मतलब हम अपनी सफलता को दूसरों से तौलने लगते हैं। हम ये नहीं पूछते कि क्या मेरे पास अपनी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, बल्कि हम ये पूछते हैं, क्या मैं अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से बेहतर कर रहा हूँ? और पता है, आज के ज़माने में ये तुलना वाला खेल और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। सोचिए, हमारे दादा दादी के ज़माने में लोग अपनी तुलना किससे करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसियों से या साथ काम करने वालों से। और आज हम अपनी तुलना इंस्टाग्राम पर बैठे दुनिया के सबसे कामयाब, सबसे अमीर लोगों की जिंदगी से करते हैं। मुकाबला अब ग्लोबल हो गया है। और यहीं पर हौसल खुशी की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि सारी खुशी बस इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी उम्मीदें क्या हैं और हकीकत क्या है। इन दोनों के बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा, हम उतने ही नाखुश महसूस करेंगे, फिर चाहे हमारे बैंक में कितने ही पैसे क्यों ना हों। और ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आती हैं। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है अपने असली वित्तीय लक्ष्य को फिर से परिभाषित करना। हमें अमीर और धनी होने के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, अमीर होना मतलब है आपकी मौजूदा इनकम। ये वो पैसा है जिससे आप महंगी गाड़ियां, बड़े घर यानी चीजें खरीदते हैं। ये दिखता है। लेकिन धनी या वेल्दी होना वो है जो आप खर्च नहीं करते। ये वो पैसा है जो आपको आज़ादी देता है, आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। असली दौलत दिखती नहीं है। इसके लिए हाउसल एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं, अपने उस जमाने का जब वो एक वैलेट पार्किंग अटेंडेंट का काम करते थे। वो कहते हैं कि जब भी कोई फेरारी या लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी आती थी, तो वो कभी ये नहीं सोचते थे कि वाह, इस गाड़ी का मालिक कितना कूल है, बल्कि वो और बाकी वैलेट ये सोचते थे कि काश मैं इस गाड़ी को चला रहा होता तो कितना कूल लगता। मतलब लोग आपकी चीज़ों से इंप्रेस होते हैं, आपसे नहीं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको आज़ाद कर सकती है। सच तो यह है कि किसी को भी आपकी उतनी परवाह नहीं है जितनी आप खुद अपनी करते हैं। लोग अपनी ही जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। और जिस पल ये बात समझ में आ जाती है ना, दूसरों को इम्प्रेस करने की वो जो एक इच्छा होती है, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। अब अगर अमीर और धनी के बीच का ये फर्क असल जिंदगी में देखना हो, तो इसके लिए वेंडरबिल्ट परिवार की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये वो परिवार था जो एक जमाने में दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता था। उनकी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में अथाह पैसा मिला,
और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो दुनिया की सबसे आलीशान और दिखावे वाली जिंदगी जिएं। लेकिन जब उनकी जीवनियां पढ़ी जाती हैं तो पता चलता है कि वो लगभग सभी लोग बेहद नाखुश थे। क्यों? क्योंकि वो अमीर तो थे, उनके पास चीजें खरीदने के लिए पैसा था, लेकिन उनके पास अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी नहीं थी। हॉज़ल की परिभाषा के हिसाब से वो धनी नहीं थे। तो फिर सवाल ये है कि असली दौलत, यानी कि वो दौलत जो आज़ादी दे, वो बनाई कैसे जाए? और खुशी की बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही सरल है और कुछ बहुत ही पावरफुल आदतों पर टिका है। सबसे पहला काम सेविंग्स यानी बचत को देखने का नजरिया बदलना होगा। बचत का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य के लिए आज अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। नहीं, इसे ऐसे देखिए कि आप आज ही इसी वक्त अपनी आज़ादी खरीद रहे हैं। हर एक रुपया जो आप बचाते हैं वो आपके भविष्य का एक ऐसा हिस्सा है जिसके मालिक सिर्फ आप हैं। और इसे करने के लिए ये 3 बहुत ही आसान आदतें हैं। पहला, अपनी बचत को भी एक खर्च मानिए। जैसे आप घर का किराया या खाने पीने का बिल भरते हैं, वैसे ही इसे भी एक ज़रूरी बिल समझिए जो आप अपने भविष्य को दे रहे हैं। दूसरा, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दीजिए, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए ताकि पैसा अपने आप सेविंग अकाउंट में चला जाए। इससे इमोशंस और हमारी गलतियां बीच में नहीं आती। और तीसरा, उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और फिर धैर्य रखिए। बस अपने पैसे को लंबे समय तक अपना काम करने दीजिए। और जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग की ताकत को समझना होगा। ये दुनिया का 8वां अजूबा है जैसा कि कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा जो रिटर्न कमाता है, फिर वो रिटर्न भी अपने ऊपर रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। और इस पूरे खेल में जो जादुई चीज़ है वो है समय। और इस बात को समझने के लिए वॉरेन बफेट से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि उनकी कुल संपत्ति का 99% हिस्सा उनके 60वें जन्मदिन के बाद बना है? सोचिए, 99%। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग और समय का जादू है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वॉरेन बफेट जैसे अरबपतियों के लिए ही काम करता है। रोनाल्ड रीड की कहानी सुनिए। वो एक चौकीदार थे, एक मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचाया उसे लगातार और धैर्य के साथ इन्वेस्ट किया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। ये साबित करता है कि आपकी इनकम से ज्यादा जरूरी आपकी आदतें हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दौलत बनाने की ताकत असल में हर किसी के हाथ में है, क्योंकि ये आपकी डिग्री, आपकी नौकरी या आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार के बारे में है। और अपना व्यवहार तो कोई भी बदल सकता है ना? तो जाते जाते हम आपको मॉर्गन हाउसल के इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर आपको दिखाने के लिए कोई भी नहीं देख रहा होता, कोई सोशल प्रेशर नहीं होता, तो आप असल में कैसी जिंदगी जीना चुनते? इस सवाल का जो ईमानदार जवाब है ना, वही सच्ची और असली दौलत की तरफ आपका पहला कदम है।